बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। दहशतगर्दों का वार, गशकोरी बना दीवार, रॉ निकली जिम्मेदार, कीवीज के हाथों शाहीनों की हार, एहतसाब से इनकार, और हर सू लब्बैक या रसूलुल्लाह की पुकार। सबसे पहले बात करेंगे होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े की। मुस्तौंग में दहशतगर्दी। जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से पहले मस्जिद के करीब खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें डीएसपी समेत 52 अफराद जाँ बहक हो गए। तकरीबन 100 अफराद जख्मी हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रमज़ान रिंद के 2 कज़न भी इस धमाके में शहीद हो गए। पुलिस और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नमाजी मस्जिद से जुलूस के लिए निकल रहे थे जब धमाका हुआ। जाँ बहक डीएसपी मुस्तौंग की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मस्तूंग धमाके में शहीद डीएसपी नवाज गशकोरी को पूरे एजाज के साथ सिब्बी में सुपुर्द खा किया गया। पुलिस दस्ते ने शहीद को सलामी दी। नवाज गशकोरी खुदकुश हमलावर को रोकते हुए शहीद। मस्तूंग धमाका। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी ने अस्पताल जाकर जख्मियों की अयादत की। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, सिविल अस्पताल क्वेटा और कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल के दौरे किए। निगरान वज़ीर आला ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। मस्तौंग धमाके में इंतहाई ताकतवर बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात जान नचकसई कहते हैं ज़रूरत पड़ी तो जख्मियों को कराची मुंतकिल किया जाएगा। आईजी बलूचिस्तान कहते हैं तहकीकात शुरू कर दी हैं। कुछ भी कहना का गलत वक्त हो। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस निकली। इंडियन रॉ से करीबी ताल्लुक रखने वाले एक ट्विटर अकाउंट ने मस्तूंग हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अकाउंट ने लिखा कि हर चीज का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। हंगू में थाने और मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान होने वाले खुदकुश हमलों में 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। एक हमलावर को दरवाजे पर हलाक करने के बायस बड़े जानी नुकसान से बचा लिया गया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर नमाजी मस्जिद से निकल गए। हंगू में मस्जिद में धमाके के बाद कोर कमांडर पेशावर ने जायवकुआ का दौरा किया। पेशावर ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों से मुलाकात की। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात एक बड़े हादसे से बचाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को सराहा। कोर कमांडर ने CMS टल का दौरा करके धमाके के जख्मियों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर उनका कहना था कि दहशत गर्दों को मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। मुसलमान मस्जिद में मामूली लड़ाई का भी नहीं सोच सकता। धमाके करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जख्मियों के इलाज को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। झड़प में पाक फौज के 4 जवान वतन पर जान निछावर कर गए। जोब के करीब सरहद पर हुई झड़प में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस सरगर्म। काटलिंग और पाराचनार में झड़पें। काटलिंग में कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द फैसल मारा गया। पाराचनार में झड़प के दौरान पाक फौज के हवलदार गैरत खान शहीद हो गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर आलमी बरादरी की पुरजोर मजम्मत। यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, ईरान, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में सफ़ीर रीना केवेनका ने ट्विटर पर लिखा कि अलमनाक खबर से बहुत दुख हुआ। सऊदी वजारत खारजा ने कहा लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान नासिर कुनानी ने भी दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत किया। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस ने मदारिस और मसाजिद के इंतज़ामिया को खतूत भेज दिए। खतूत में हिदायत की गई है कि तमाम मदारिस में रिहाइश पजीर अफराद की मालूमात इंतहा पसंदी यूनिट को मुहैया की जाए। ऐसे अफराद जिनके पास कोई शनाख्त नहीं, उनकी इतला पुलिस को दी जाए। ख़त में हिदायत की गई है कि मसाजिद में किसी अजनबी को रिहाइश की इजाज़त ना दी जाए। शरपसंद अनासिर दहशतगर्दी के वाक़यात सर अंजाम दे सकते हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने हिदायत
हिदायत की है कि किसी भी गैर मामूली सरगर्मी की इत्तला 15 पर पुलिस को दी जाए। दहशतगर्दी और खुदकुश हमलों को इस्लाम ने हराम करार दिया है। अल्लाह तबारक ताला ने अपने कलाम पाक में मुतादिद मरतबा वाज़े तौर पर फसाद फैलाने और खुदकुशी की मुमानियत की है। अहदीस की मुस्तनद कुतुब में भी दहशतगर्दी और खुदकुशी को बदतरीन अजाब का मौजिब करार दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। स्क्रिन वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। 4 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मकतूलीन के वर्सा ने 2 रोज़ से जारी कौमी शाहराह पर धरना ख़त्म कर दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की तरफ से इंक्वायरी कमेटी की तश्कील का एलामिया जारी कर दिया गया। बलोचिस्तान में 9 सितंबर को सिबी जाते हुए अगवा होने वाले 6 नौजवान फुटबॉलर्स में से 4 को बाजियाब करवा लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों मुकामी इंतज़ामी हुकूमत की कोशिशों से 4 मुग़वी फुटबॉलर्स को बाहिफाजत बाजियाब करके उनके घरों तक पहुँचा दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे और सूबाई हुकूमत मजीद 2 बच्चों को भी बाजियाब करवाने में मसरूफ़ अमल है। शफाफ इलेक्शन हो तो हारने वाला किसी को इल्ज़ाम नहीं देगा। आइन का तकाजा तो 90 दिन में इलेक्शन का था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। जमात इस्लामी इलेक्शन के लिए तैयार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कि अरबों रुपए खर्च करके भी शफाफ इलेक्शन ना हो तो क्या फ़ायदा। अगर कमीशन ही शफाफ इलेक्शन कर ले तो कोई हारने वाला उसको ताना नहीं देगा, तहफ़्फ़ुज़ात का और एहतजाज का रास्ता नहीं लेगा। जमात इस्लामी ने ऑलरेडी अपनी तैयारियां मुकम्मल की है, तभी तो हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। अब आप 50 अरब रुपया भी खर्च करते हैं इस गरीब कौम का और लोगों को शफाफ नताइज भी नहीं देते हैं, तो फिर इलेक्शन का क्या फ़ायदा। इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर को इलेक्शन कमीशन बुला ले और एक ज़ाबिता बराए इलेक्शन बन जाए, फिर उस पर अमल दरामद हो। इसलिए हमारा मुतालबा है कि PTI समेत तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको आज़ादी के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। तो इस वक्त आवाम के पास जाने के लिए, आवाम को प्रोग्राम देने के लिए उनके साथ कोई चीज़ नहीं है। मौजूदा महंगाई, मौजूदा बेरोज़गारी, मौजूदा बदअमनी और माशी बदहाली, ये तमाम उन पार्टियों की कारकर्दगी है जो गुज़श्ता 5 सालों में हुकूमत में रहे हैं। चेयरमैन PTI को अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने से कानूनी तौर पर रोका गया तो उन्हें रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर होगा। BBC को इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि चेयरमैन PTI का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है। PTI के साथ सख्ती नहीं बरती जाएगी, ताहम मंत्री सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने की सूरत में उन्हें जेल भेजने से मुतालिक वज़ारत कानून से राय मांग ली है। नून लीग को निकालने वालों का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। लंदन में सहाफ़ी ने उनसे पूछा क्या जिन्होंने पाकिस्तान को पीछे धकेला उनका एहतसाब अल्लाह करेगा। इसहाक डार ने जवाब दिया, जी बिल्कुल दुरुस्त। और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ के बयानिए में किसी भी किस्म की तब्दीली की मुखालफत करते हुए कहा कि एक पार्टी इजलास में बात करने और दूसरे में ना दोहराने का मतलब बयानिया तब्दीली नहीं। नवाज शरीफ ने पंजाब में पार्टी के साथ गुफ्तगू की, जिसे मीडिया ने कहा कि बयानिया है। नवाज शरीफ पार्टी मंशूर और बयानिया का ऐलान 21 अक्टूबर को ही करेंगे। कहना था कि शहबाज शरीफ कोई पैगाम लेकर नवाज शरीफ से मुलाकात करने नहीं गए थे। इलेक्शन कमीशन कोई हतमी तारीख दे तो आवाम का इस्तराब खत्म हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब लाइक और डिसलाइक नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले नैब केसेस खुल गए हैं, अब तो सब वज़राए आज़म और जेल वाले वज़ीर आज़म एक ही सफ़ में शामिल हो गए हैं। लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होने चाहिए। लाइक्स और डिसलाइक्स आवाम की होनी चाहिए। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की आमद का है ताल्लुक, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। इलेक्शन का उन्होंने अनाउंस किया है, हम उसको वेलकम करते हैं। अगर कोई हतमी तारीख आ जाए तो आवाम में जो इस्तराब है वो ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही हल्का बंदियों का भी उन्होंने एक अपना जो इब्तदाई उन्होंने बनाई है उनका उन्होंने इजरा कर दिया। हम अपनी पार्टी से ऑब्जेक्शंस जो है उस पर हम काम कर रहे हैं और उस पर हम ऑब्जेक्शंस जो होंगे वो रेज़ करें। हमारे अपनी जमात है, हम फैसला अपनी जमात करेगी। हमने फ़िलहाल किसी किस्म का हमारा इलेक्शन अलायंस किसी के साथ
साबिक डीजी FIA बशीर मेमन ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुस्लिम लीग नून ने बशीर मेमन को नवाज शरीफ के पहली जिम्मेदारी भी सौंप दी। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज की हिमायत नहीं। ये बात हम मुतादिद बार बता चुके हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग में सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलेक्शन पर है और हम इस मामले में कोई पोजीशन नहीं लेते। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम आज़ाद और शफाफ इलेक्शन की हिमायत करते हैं। पेशावर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस मिलाद चौक से बरामद होने के बाद अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है, जो किस्सा खानी बाजार पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की गुजरगाहों को बरकी कुमकुमों से खूबसूरती से सजाया गया है। आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के दिन पर खुसूसी सलामी पेश की गई। ईद मिलादुन्नबी पर दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी पेश की गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने नारा तकबीर बुलंद किया। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मुबारक दिन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। इस्लामाबाद में 31, चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी पेश की गई। लाहौर के अयूब स्टेडियम में भी 21 तोपों की सलामी दी गई। कराची में भी जश्न मिलादुन्नबी पर 21 तोपों की सलामी पेश की गई। जवानों ने नारे लगाए। कोयटा और पेशावर में भी पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जवानों की जानिब से मुल्की सलामती और सरबुलंदी के लिए दुआ भी की गई। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत एहतराम और मजहबी जोश जज्बे से मनाया गया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सैकड़ों छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हलवे की 250 मन वजनी देग तैयार की गई। देसी घी और मेवाजात से तैयार करदा देग 4000 से ज्यादा अफराद में तकसीम की गई। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शहर शहर करिया करिया दरूदो सलाम की सदाएं गूंजती रही। खेल के मैदान से बात करें तो वर्ल्ड कप की इब्तिदा से कबल शाहीनों की मायूस कुन कारकर्दगी। वार्म अप मैच में कीवीज के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त खा गए। वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैच में कीवीज ने शाहीनों के पर काट डाले। हैदराबाद दक्कन के मैदान पर न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड्स पर बड़ा टोटल सजाया, मगर बॉलर्स बड़े हदफ का दिफा करने में नाकाम रहे। न्यूजीलैंड ने हदफ 43 ओवर की चौथी गेंद पर हासिल कर लिया। हैदराबाद दक्कन में खेले गए वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहली बैटिंग का फैसला किया। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 14 और इमामुल हक 1 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 103 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 80 और सऊद शकील ने 75 रन की इनिंग्स खेली। शादाब खान 16 रन बना सके। आगा सलमान 33 और इफ्तिखार अहमद ने 7 रन बनाए। कीवीज बॉलर मिचेल सेंटन ने 2, मीट हेनरी, जेम्स नीशम और लोकी फर्गुसन ने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताकुब में कीवीज ने पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई की और दिलकश स्ट्रोक्स खेले। न्यूजीलैंड के राचन रविंद्रा ने 97 रन बनाए। केन विलियम्स ने 54, डैरल मिचेल ने 59 रन की इनिंग्स खेली। टॉम लीथम ने 18, मार्क चैंपियन ने 65, जेम्स नीशम ने 33 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स की तरफ से उसामा मीर ने 2, हसन अली, आगा सलमान और वसीम जूरियर ने 1 विकेट हासिल की। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।